अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोफिया जबी है और बायो क्रॉप साइंसेस से मेरा ताल्लुक़ है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हम मरहलावार मकई की मैनेजमेंट का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे मकई पर हमला आवर होने वाले कीड़ों पर। तो मकई पर ज़्यादातर जो हमलावर होती हैं उसमें तने की सुंडी, लश्करी सुंडी, एक नई लश्करी सुंडी फाल आर्मी वर्म। नाजरीन, शुरू करते हैं तने की सुंडी, जिसे हम स्टेम बोरर भी कहते हैं। तने की सुंडी का हमला ज़्यादातर मकई जब 5 से 6 पत्तों पे होती है तब देखने में आता है। इसके अलावा मौसमी हालात पर डिपेंड भी करता है, शुरू में भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। इसकी अलामात ये होती हैं कि तने की सुंडी जो है वो बोरर, जिसे हम कहते हैं, बोर करती है, सुराख करती है, और जब पत्ता खुलता है तो वो एक लाइन में उसके सुराख हमें नज़र आते हैं। ज़्यादा जब शदीद हमला हो जाए तो तने की सुंडी जो है वो स्टेम को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो खुराक है वो पौधे के पूरे ऊपर के हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे या तो पौधा जो है वो उसकी छल्ली कमज़ोर रहती है या फिर छल्ली लगती ही नहीं। अगर इससे भी शदीद हमला हो जाए तो वो डेड हार्ड बना देती है, पौधे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है, जिससे हमारे एकड़ में पौधों की तादाद कम हो जाती है, जो कि पैदावार में नुमायां कमी का बायस बनती है। तो तने की सुंडी के लिए बायो क्रॉप साइंस के पास बेहतरीन प्रोडक्ट रीजेंट के नाम से मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि रीजेंट को कब इस्तेमाल करना है और इसकी एप्लीकेशन का तरीक़ाकार क्या है। आज हम अपनी फसल का मकई का मुआयना कर रहे हैं और हमने देखा है कि हमारी फसल जो है 1/2 फीट से ऊपर पहुंच चुकी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यही वो स्टेज है जहां पर हम रीजेंट की पहली एप्लीकेशन का फैसला करेंगे, जो कि आधे फीट से लेकर 1 फीट तक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फसल है तकरीबन 11 इंच पर पहुंच चुकी हुई है। नाज़रीन, अब हम रीजेंट का महलूल बनाएंगे 30 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। चूँकि पानी की मकदार 1 एकड़ में 100 लीटर लगेगी, इसलिए हम इसको 5 टैंकियों पे 20 लीटर वाली डिवाइड करेंगे, जो कि एक टैंकी की मकदार 6 ग्राम होगी। अब हम इसमें 6 ग्राम रीजेंट मुहैया करेंगे, जो निशान काटने के लिए बना हुआ है। अब हम यहाँ से इसको काटेंगे, साशे को। अब हमने इसको काट लिया, इसकी पैमाइश करेंगे। छः ग्राम रीजेंट इस पानी में डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इस महलूल को इस टैंक के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर हमने पहले से ही कोई 5 लीटर पानी डाल के रखा हुआ है। अब हम बाकी पानी डालकर इसको 20 लीटर पूरा कर लेंगे। अब ये महलूल स्प्रे के लिए तैयार है। और रीजेंट की स्प्रे के लिए हम जो नोज़ल का इस्तेमाल करेंगे वो होलो कॉन, यानी कि सुराख वाला फवारा होगा। आज मैं जिस प्लाट पर खड़ी हूँ, जहाँ पर हमने रीजेंट की 2 एप्लीकेशन की थी। पहली एप्लीकेशन हमने तब की थी जब फसल तकरीबन 1/2 फीट की थी, और दूसरी एप्लीकेशन हमने उससे 10 दिन बाद की थी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि रीजेंट जो है उसने तने की सुंडी को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, और इसके अलावा फसल भी हरी भरी नज़र आ रही है। रीजेंट के स्प्रे के लिए हमने होलोकॉन नोज़ल का इस्तेमाल किया था और मकदार 30 ग्राम फी एकड़ रखी थी। तो हम आपको एफिकेसी दिखा रहे हैं। जिस तरह से आप ये प्लांट देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर तने की सुंडी से महफूज हैं, और इसके अलावा आपको हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तो तने की सुंडी के मौसर कंट्रोल और हरी भरी फसल लेने के लिए आप रीजेंट का इस्तेमाल 30 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से करें, और मुकम्मल तौर पर अपनी फसल को महफूज बनाएं, जो कि ज़्यादा पैदावार की ज़ामन होगी। शुक्रिया।